हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बजे हैं शाम के 4 और मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एपिसोड 3 और शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। तीसरे एपिसोड में हम आज घर की जो फ्री में आप घर में जो है अच्छी बढ़िया खाद फर्टिलाइज़र कैसे तैयार करके अपने पौधों में डाल सकते हैं और उसके लिए आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं वो वाले फर्टिलाइज़र की बातें आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे फर्स्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि गार्डनिंग जो मेरे भाई बहन नए जो शुरू कर रहे हैं उन्होंने गमले लेते हुए कैसे उनका चयन करना है, और गमलों के बाद सेकंड एपिसोड में मैंने मिट्टी का बताया था कि मिट्टी किस तरीके की होनी चाहिए हर पौधों के लिए और मिट्टी की तैयारी कैसी करनी चाहिए। और आज तीसरा एपिसोड है मेरा कि घर में ही आप फर्टिलाइज़र कैसे तैयार कर सकते हैं और सालों साल वो मिट्टी जो है इतनी उपजाऊ बनी रहेगी कि हमें मार्केट से किसी तरह की कोई फर्टिलाइज़र, बोन मील, नीम खली ऐसी चीज़ें कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने बताया था कि सर्दियों में फास्फोरस, वो गर्मी हो या सर्दी हो, सर्दियों में यह कि अधिक फास्फोरस जिसमें पाई जाती है वो खाद जो है पौधों के लिए बहुत बेनिफिट देती है। क्योंकि फास्फोरस का काम क्या होता है, जिसमें फास्फोरस अधिक होती है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि ये तना जो है इसको मजबूत रखना, इनकी आगे ये पतली पतली जो शाखाएं, ये जो है पतली पतली शाखाएं, इनको हरा भरा रखना, इनमें जान रहती है, और पत्ते ऐसे ग्रीन ग्रीन रखना और फ्रूटिंग को अच्छे से बड़ा होने देना। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत मायने रखती हैं। ये फास्फोरस जो है वो ये काम करती है। ये मेरा देखो अब आपके सामने एक पौधा है, फॉर एग्जांपल मैं दिखा रही हूँ, ये चीकू का पौधा है। जैसे अब ये फल इतने इतने हो गए हैं, है ना, फल इतने इतने हो गए तो इनको कौन सी खाद देंगे जिसमें हर तरह की चीज़ हो और फास्फोरस अधिक मात्रा में जिसमें हो, उस खाद को हम देंगे जिसमें मैग्नीशियम भी हो, सल्फर भी हो, कैल्शियम भी हो, प्रोटीन भी हो, ऐसी चीज़ें सारी हो तो और फास्फोरस अधिक मात्रा में हो तो उसका जो है बेनिफिट जो है इन पौधों को बहुत मिलेगा। ये देखो ये छोटे छोटे फ्रूट लगे हुए हैं, इनको हमने अब बड़ा करना है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे सस्ती और फ्री की खाद, ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है सबके आसपास ना भी मिले, लेकिन आप इस चीज़ का कोशिश करना कि आपके आसपास आपको मिल जाए। मुर्गी पालन तकरीबन आजकल बहुत चलन में है। जहाँ हम रहते हैं, जहाँ मैं भी रह रही हूँ, हमारे आसपास मतलब 20 किलोमीटर की दूरी पर, 22-25 किलोमीटर के अंदर अंदर काफ़ी पोल्ट्री फार्म है। पोल्ट्री फार्म की जो मुर्गियों की वीड्स होती है ना, जो उनकी बीट होती है, उसकी खाद इतनी ताकतवर होती है ना कि आपको उसके सामने सारी खाद फेल है। चाहे वो इफ़को की यूज़ कर लो, चाहे तुम ब्रांडेड जितनी मर्जी खादें ले आओ, कुछ भी ले आओ, मतलब उसके लिए आपको मतलब वो नहीं वेट करना पड़ेगा कि हाँ हमें वही चाहिए। तो इसमें मैं बताती हूँ आपको कि ये जो मुर्गी की जो बीट होती है, इसकी जो खाद है पोल्ट्री फार्म फ्री मिल जाएगी आपको, कोई पैसे नहीं लगेंगे, कुछ नहीं, और फ्री की। जिनके पास नहीं है ऑप्शन, आसपास नहीं है, तो जिनके जो कोई रिश्तेदार या भाई बहन कोई ऐसे एरिया में रहते हैं वो उनसे मिलवा सकते हैं, मतलब मंगवा सकते हैं। तो एक कट्टा मंगवाया हो तो सालों साल ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अपने गमलों में और भी किसी तरह की उर्वरक खाद डालने की, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व जो हैं बहुत सारे हैं। इसमें पाया क्या क्या जाता है मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट भी है ना, कैल्शियम भी है। कैल्शियम के कारण क्या है, ये पत्ते पत्ते आपके जो है पीले नहीं पड़ेंगे, हरे रहेंगे, है ना। वैसे तो ये फास्फोरस भी जिसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है वो भी यही काम करता है जो खाद है। प्रोटीन होती है, अच्छा नाइट्रोजन की मात्रा भी पाई जाती है। अच्छा नाइट्रोजन की मात्रा नेचुरल अवस्था में भी है, जैसे बारिश हो जाती है तो पौधे देखा कैसे कितनी जल्दी से लहलहाते हैं और कितने हरे भरे हो जाते हैं, है ना। तो वो नेचुरल वे में भी हमें पौधों को जो है नाइट्रोजन मिल जाती है। तो रिच फॉर्म में जो है इसमें मुर्गी की जो खाद है इसमें रिच मात्रा में सबसे ज़्यादा फास्फोरस पाई जाती है। और फास्फोरस का सबसे प्लस पॉइंट पता क्या है, पाले के दिनों में, जो ये अब सर्दियाँ चल रही हैं, इन दिनों में कोहरा पड़ता है, जो पाला पड़ता है, उससे फास्फोरस वाली खाद जो है उसको पौधों को बचाती है
उनके पत्ते नीले पीले काले नहीं होने देती, और फलों के ऊपर भी कोई असर नहीं आता। आपको ये फ्रूटिंग इसी तरह से ऐसे अच्छी दिखेगी, बढ़िया फ्रूटिंग दिखेगी आपको, कोई किसी तरह की भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पौधे आपके इसी तरह ही हरे भरे और लहलहाते हुए होंगे, बिल्कुल ना फूल आपके मुरझाएंगे और ना ही ये फ्रूटिंग, सब्जियों की फ्रूटिंग में कोई प्रॉब्लम आएगी। तो ये इसमें मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या पाया जाता है। इसमें प्रोटीन भी है, इसमें कैल्शियम भी है ना, इसमें फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फसल की ग्रोथ के लिए के साथ साथ, फसल की ग्रोथ तो अच्छी होती है इसको डाल के, और उसके साथ साथ फ्रूटिंग जो है, फ्रूटिंग के समय में जैसे ये फ्रूट अब आ रहा है, ये फ्रूट आ रहा है ना, ये छोटा छोटा है अभी, इस अवस्था में जो है ये खाद जो है बहुत लाभकारी है पौधों के लिए। और इसका असर जो ये नहीं कि अब डाल दी है तो हमें फिर 15 दिन में डालनी है, 20 दिन में डालनी, नो, इस खाद को बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम गमलों की एक बार हमने गुड़ाई कर दी, अगर इनको हम गमलों के मुताबिक, जैसे 20 इंच का गमला है, जैसे ये बड़े बड़े गमले आपको दिख रहे हैं, ऐसे 25-30 इंच के गमले जो हैं, ऐसे ये देखो 18x16 का गमला है, ये बड़े बड़े गमले जो आपको दिख रहे हैं ना, इनमें ज़्यादा आपने क्या डालना है, 1 मुट्ठी, और वो एक बार डल गई, पूरे सीजन के लिए आपको खाद दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि सर्दी का सीज़न शुरू है तो पूरी सर्दी में आपको कोई भी किसी तरह की खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी उर्वरक मिट्टी आपकी बन जाएगी। और इसके साथ साथ आपको क्या लाभ होगा ये भी मैं बताती हूँ। एक तो उनके जो पत्ते हैं बड़े चमकदार हो जाते हैं, मुरझाए मुरझाए बुझे बुझे से ऐसे नहीं दिखेंगे आपको पत्ते, आपके देख के आपके भी ऐसे आंखें चमक जाएंगी भी हाँ पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने हरे भरे लग रहे हैं। ये फास्फोरस जो है बहुत बढ़िया है, फास्फोरस अधिकार। अच्छा, एक इसमें अब सीजन में तो बता दिया है कि बार प्रयोग करना, और पाले के दिनों में इसका सबसे ज़्यादा फायदा इस खाद का होता है। पाले से पौधों को बचाती है ये खाद, क्यों? क्योंकि इसमें हीट बहुत होती है, बहुत गर्म खाद होती है। आपने अब करना क्या है, बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आपने अब मुर्गी खाने से अगर जाते हो ना आप, वहाँ से अगर ये खाद लेके आते हो, आपको अवेलेबल हो जाती है, तो आपने उसको डायरेक्ट लाते, ये नहीं कि कट्टे में ले आए, हाँ जी हमारे तो आसपास है मुर्गी खाना, हमें तो फ्री की मिल जाएगी और ला के पौधों में फटाफट डाल दें, ये काम नहीं करना। आपने तैयारी कर लो ला के, ठीक है। तैयारी हमने कैसे करनी है, अब ये देखो ये आपके सामने है, ये आपके सामने है खाद, ये खाद है, ये मुर्गी की है, वीड्स की है, ये देखो ये मुर्गी की जो बीट होती है उसकी है, मुर्गी खाने से लाई हुई है मैं। ये साल में एक बार लाती हूँ, दोबारा लाने की जरूरत नहीं पड़ती, साल में एक बार आधा कट्टा ले आती हूँ और बस फिर पूरा साल निकल जाता है। और सर्दियों में इसका प्रयोग मैं ज़्यादा करती हूँ। बोन मील वगैरह अगर नहीं मिलती है आसपास, आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि बोन मील में भी फास्फोरस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वो हड्डियों की खाद होती है, तो उसमें भी पाई जाती है। और इसमें भी देखो ये उसी तरह मुर्गियों की वो आ रही है, स्मेल आ रही है उसी तरह ही। तो इसको हमने डायरेक्ट नहीं डालना, इसको ला के अपनी छत पे क्या करो कि इसको, ये जो आपने एक कोना छत पे देख लेना है कि कहाँ है आपका कोना, कोई खाली कोना आपको मिलता है, वहाँ ला के इसको आपने नीचे मिट्टी की एक लेयर, 1-1 इंच की मिट्टी की लेयर लगा दो। जो आपके पास मिट्टी पड़ी है, गार्डन की मिट्टी पड़ी है, या बाहर से कोई आप मिट्टी लाए हो, तो अपने गार्डन में कोना भाई ना 3x3 का या 4x4 का कोई कोना ऐसा बना लो, थोड़ा सा उसके एक साइड में वहाँ नीचे चाहे कट्टा भी बिछा लो आप, नीचे ज़मीन पे अगर नहीं लगाना चाहते तो नीचे आप एक बोरा लगा के उसके ऊपर मिट्टी की लेयर लगा लो। प्लास्टिक के बोरे बथेरे आजकल आ जाते हैं, तो वहाँ उसके ऊपर बिछा के मिट्टी की 1 इंच या 1.5 इंच की लेयर लगा देनी है। मिट्टी के ऊपर इस वाली खाद को, ये वाली जो खाद है, इसको ऊपर आपने बिछा देना है। 2-3-3 4-4 इंच ऊंची इसकी जितनी आप कट्टा लगो सारा ऊपर उसके चौरस ऐसे बिछा दो। बिछाने के बाद आपने क्या करना है, हर 3 दिन के बाद, हर 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद उसके ऊपर पानी का स्प्रे करना है। पानी इतना नहीं डाल देना कि वो उसमें से पानी नुचड़ना शुरू हो जाए या बहना शुरू हो जाए, जहाँ आप वो लगाओगे उसमें से पानी बह बह के छत पे पूरे आ गए, नो, ऐसा नहीं करना। हमने स्प्रे करना है, उसको गीला करना है, मॉइस्ट करना है कि उसमें मॉइस्चराइजर बनता रहे, सूखे नहीं वो आपने ये प्रोसीजर जो है 60 दिन तक करना है, 2 महीने करना आपने। 2 महीने जब आप ये कर लोगे, इसके ऊपर पानी हर हफ्ते, हर 4 दिन में या 3 दिन में, जैसे भी इस अंतराल में करना ही करना है। शुरू में तो जब लाओगे बड़ी हीट होती है उस खाद में, उसको हर 3 दिन बाद आपने फिर पानी स्प्रे करके अगले दिन आके इसकी अल्टा पल्टी करो,
ठीक है, उसकी अल्टा पल्टी करनी है। उस खाद की जब अल्टा पल्टी कर देंगे ना, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर हो जाएगी। उसके बाद फिर उसको क्या करना है, ढक देना है। ढकना किससे है, अब जैसे ये घास होती है ना, या आपकी ये जो फ्रूट जिससे पेटियों में आते हैं, है ना, या तो वो मिल जाए, है ना, या फिर आपने उसको क्या करना है, किसी बोरी से, जूट वाली बोरी है, उससे ढक दो, ताकि उसमें से एरेशन भी होती रहे ना। तो क्योंकि जो दूसरे को प्लास्टिक के कट्टे अगर ऊपर डाल दोगे तो उसमें हवा क्या है, नीचे बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी तो वो फिर वो उसमें से हीट नहीं निकल पाएगी, गर्मैश जो है ना उसकी खाद की, वो नहीं निकल पाएगी। तो उसके लिए क्या करना है हमने, बोरी जूट वाली बोरियां होती हैं ना, वो स्प्रे करके उसके ऊपर वो डाल दो। अगर वो भी नहीं आपको मिलती तो पुरानी चुन्नियाँ घर में पड़ी होती हैं, पतली होती है ना, उसमें भी हवा क्या है, अंदर बाहर जो है ना एरेशन उसकी होती रहती है, ऊपर नीचे हवा निकलती रहेगी और उसमें से वो हीट जो है ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। आप देखोगे कि 20-25 दिन बाद जब आप ही खुद उसमें हाथ लगाओगे ना, जब पानी का स्प्रे कर रहे हैं तो वो आपको खाद अपने आप ठंडी लगनी शुरू हो जाएगी, आपके हाथों को गर्मैश नहीं लगेगी। बस उसकी पलटा पलटी आपने करते रहना है। 60 दिन के अंदर आपकी A1 तैयार हो जाएगी, वो उसकी जिसके अंदर हर चीज़ पाई जाती है। आपको अलग अलग तरह की खाद का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा कि हाँ अब पौधों को हम चूना दे दें, कैल्शियम चाहिए, अब आयरन युक्त खाद दे दें, अब ये दे दें, अब बोन मील दे दें, अब हम ये कर दें। वो आपको अलग अलग तरह की खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, फास्फोरस उसमें भी पाया जाता है। अब कोई हो सकता है मेरे को क्वेश्चन करते थे कई बार, मैं जो बताती हूँ ना मेरे को लिख के भी भेजते हैं, हाँ 20 चीज़ में ये भी पाई जाती है, कई बार मिस हो जाता है मेरे से। गोबर में भी है, गोबर में भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। गोबर में फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन बहुत मात्रा में, जो गीला गीला होता है ना उसमें, तभी वो कहते हैं ना गीला गोबर मत डालो, इतनी ज़्यादा उसमें हीट होती है, इतनी नाइट्रोजन एक्सेस में होती है कि वो पौधों की जड़ों को जला देती है। तभी कहते हैं कि पुरानी गोबर की खाद लो, पुरानी से पुरानी लो। कंडे भी अगर लेते हो ना, जो गांव में आप जाओगे गुहारे से लगे होते हैं, जिनमें पाथियां वो उपले इकट्ठे करते हैं ना, ढेर ढेर वो घर ऐसे बनाए होते हैं उन्होंने, तो वो कितने कितने सालों पुराने पड़े होते हैं, साल पुराने पड़े होते हैं। वहाँ से किसी से 8-10 कंडे उठा लो। अगर कोई ये भी, अगर जिनके पास मुर्गी वाली खाद नहीं मिलती तो आप वो भी काम कर सकते हो सर्दियों में, क्योंकि फास्फोरस गोबर में भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो वो सूखे कंडे आपने लाने हैं, वो सूखे कंडे ला के उनको भोर लो। उनको भोरने का मतलब उनको पीस लो के, गीली नहीं करने, गीले नहीं करने, वो गर्मियों वाला काम है, वो बाद में बताऊंगी। ये सर्दी का बता रही हूँ मैं, पूरी सर्दी का सीजन सारा जो आपका चलना है, ये नवंबर से लेके आप मार्च तक इस चीज़ को प्रॉपर पूरा तैयारी रख सकते हो। और उसके बाद आपने क्या करना, ऊपरों को भोर के और मिट्टी में गुडाई करके और ऐसे अच्छे से उसमें डाल दो। गमलों में 1-1 मुट्ठी, सारे 2-2 मुट्ठी गोबर की, वो भी आप उपले भोर के वो भी डाल सकते हो। नहीं तो फिर ये वाली खाद का मैंने प्रोसेस आपको बता दिया है कि आपने एक जगह, आपने अगर ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं है, तो किसी बर्तन में भी, जैसे ये ट्रे है, अब ये देखो ये ट्रे है ना, ये ट्रे है, इसमें भी कर सकते हो, ठीक है। इस ट्रे में भी आप कर सकते हो, तो पलटा पलटी कर दो, ऐसी ट्रे लगा लो लंबी लंबी, 2-4 लगा के, और 4 भी लगाई हो तो बहुत है, पूरे साल की खाद तैयार हो जाती है ना। ऐसी ऐसी 4 ट्रे भी आप अगर भर लेते हो ना, तो पूरे साल की खाद जो है आपकी तैयार हो जाएगी। और पौधों में 1-1 मुट्ठी डालनी है, इससे ज़्यादा तो डालनी नहीं, हर सीज़न में 1 बार डालनी है। दूसरी खादों को तो फिर भी हमें बार बार डालना पड़ता है, इसका असर नहीं जाता मिट्टी में से जल्दी। और आज आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? आज मैंने नया आपको घर में फ्री का, कोई पैसा खर्चने की जरूरत नहीं, आपको फ्री में ये खाद बनाने का मौका मिलेगा। और जिनके पास आसपास हैं पोल्ट्री फार्म, तो आप लेके आएँ, ज़रूर इस चीज़ को आजमाएं, क्योंकि मैं तो ये रखती हूँ हर तरह की खाद। आज ये भी आपके साथ मैंने शेयर किया है, क्योंकि एपिसोड बना रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि इतना मेरे गार्डन बनाने वाले जो भाई बहन हैं, जो खेती बाड़ी को लाइक करते हैं, पेड़ पौधों को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनकी हॉबी है, तो उनको भी कम खर्च में जो है गार्डनिंग जो है वो करें और उनको फ़ायदा हो, है ना, ज़्यादा पैसा ना खर्च सके। पोल्ट्री फार्म तकरीबन होते ही हैं, मुझे लगता है जहाँ भी हम रहते हैं आसपास होते ही हैं। अगर नहीं होते तो अपने जानकार होते हैं दूर दूर के, जो वो कोई ना कोई आपको मतलब ला के दे ही सकता है ना। हमारे जानकार जितने दोस्त मित्र बंधु कोई होता है या रिश्तेदार होते हैं, उनको कह ही देते हैं कि हाँ हमें ये इस चीज़ की ज़रूरत है, अगर आपके एरिए में आपके उधर कहीं मिलता है तो हमें ला के दे दो। बस इसको एक और
मिट्टी नीचे लेयर डालते हो, ऊपर अगर आपको कट्टे नहीं मिलते, बोरे जूट वाले नहीं मिलते, जैसे ये करियाने की दुकानों से मिल जाते हैं, हम जहाँ से राशन वूशन लाते हैं उन्हीं को अगर हम कहेंगे तो वो हमें मना नहीं करते। उनको कहें कि हमें जूट वाली बोरियाँ दे दो, नहीं मिलती तो फिर एक और दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको बताती हूँ, मेरे को वो भी याद आ गया। गोबर होता है ना, गोबर को वही भोर के आपने क्या करना है, ऊपर पूरी लेयर लगा दो। गोबर गीला नहीं, सूखा लेके आओ पहले, सूखा जो यही पाथियाँ उपले जो जलाते हैं ना चूल्हे में, वो पाथियाँ ले आओ इकट्ठी और ला के भोर के उसको, और उसके ऊपर लेयर आपने लगानी हो। जैसे जैसे मॉइस्ट जो होता रहेगा वो होता रहेगा, साथ में देखो वो भी उसकी भी खाद होगी और वो मुर्गी वाली खाद भी जो आपकी है वो भी उसमें मिक्स हो जाएगी, मिट्टी भी होगी, सारा कुछ आपका कट्टे भर के आप आराम से रख लो। जब डालनी है अपना गुडाई की, पौधों में किया और अपना खाद को डाल दिया। और मेरी जानकारी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी? अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना, और जो मेरे चैनल पर मेरे मित्र भाई बंधु नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, एक बात और कहनी है, कोई मेरे मित्र भाई बंधु नहीं पता होता, सबको कई बार नहीं पता होता, यूट्यूब हम चलाते हैं लेकिन ये चीज़ का पता नहीं होता, वो सब्सक्राइब करते हैं ना, वो हर वीडियो में बार बार सब्सक्राइब कर देते हैं। वो बार बार नहीं करना, जो मेरे मित्र बंधु ये करते हैं ना, ये एक बार सब्सक्राइब कर दिया, वो कर दिया, बस ख़त्म काम, वो हो जाता है सब्सक्राइब, ठीक है। उसको बार बार बटन को नहीं दबाना। ये मैं स्पेशल आज बोल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ होता है ये अप डाउन चलता रहता है प्रोग्राम। तो आपने सब्सक्राइब जिन्होंने कर दिया है वो ठीक है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। मुझे आपका सहयोग और प्यार सत्कार जो मिल रहा है, मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। और एक लाइक ज़रूर किया करो, अगर मेरी द्वारा बताई हुई बातें आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर करो। उससे पता है एक हौसला मिलता है कि हाँ, मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो मेरे ऑडियंस को, मेरे व्यूवर्स जो हैं उनको, मेरी यूट्यूब फैमिली को अच्छी लगी हैं, तो उन्होंने मेरे को लाइक किया है। तो आगे जो आपके मित्र बंधु हैं उनको आगे शेयर भी कर दिया करो, जिनको नई जानकारी या जिनके गार्डन हैं उनको नहीं पता चलता तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करो। ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।